हसन के घर लेकर गई थी तो हसन ने फिर फायर किया। हम दोनों ने कपड़ा लपेटा सर पे, फिर दूसरे रूम में लेकर गए हैं। वहाँ ले जाके बोरियों में डाला है, बोरियाँ अटैच की हैं। हसन से पूछा था कि बॉडी कहाँ है तो बताया कि घर के पीछे दबा दी है। ना ले लेती आप? बस इसका नहीं पता था। पता नहीं था? आप कौन सी ऐप पे रब्ता करती थी? व्हाट्सएप पे? टिकटॉक पे नहीं करती थी? टिकटॉक पे भी कभी कभी करती थी। कभी कभी करती थी। इतनी समझ है कि मैं ट्रेस ना हूं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। सीआईए कोतवाली ने एक ऐसे मुलजिमा को गिरफ्तार किया है जिसने अपने आशना के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए। वो खातून जिसके 2 मासूम बच्चे थे, लेकिन अपने शौहर के साथ उस खातून के मामलात क्यों खराब हुए और किस बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए अपने शौहर को अपने आशना से करवाया, ये जानना अहम है। आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो मुलजिमा मौजूद हैं जिसने अपने आशना के साथ मिलके अपने शौहर का किया। क्या नाम है तुम्हारा? आमना। आमना, क्या उम्र है? 23 साल या कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले। पसंद की शादी थी? नहीं। माँ बाप ने की थी? जी। कितने बच्चे हैं? 2। क्या उम्र है उनकी? 5 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है। अच्छा। शौहर के साथ क्यों मामलात खराब हुए? माँ बाप ने जहेज नहीं दिया हुआ था। माँ बाप ने क्या किया? जहेज नहीं दिया हुआ था अच्छा। क्या कहता था शौहर आपको? कि वापस जाओ, मैंने नहीं रखना, अच्छा। ऐसे वैसे। तो तब मैं कहती थी कि नहीं, अच्छा। ऐसी नहीं बात है। तो तशद्दुद करता था? जी, कितनी बार किया उसने? बहुत बार, शादी के बहुत बार। बच्चों के सामने? नहीं, बच्चों के सामने नहीं। अच्छा। बच्चों के सामने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मकतूल के माँ बाप को पता था तशद्दुद करता है? जी, उनको पता था। उन्होंने मना नहीं किया कभी? वो कहते हैं वो नहीं करता था। जब उनके सामने होता था, उनके घर में होता था, तो वो कैसे इनकार करते थे? वो कर देते हैं इनकार, वो हर बात से इनकार कर देते हैं। कोई कदम उठाने की कोशिश की आपने? जी, मैंने कहा था कि डिवोर्स दे दें। उसके पापा को भी कहा था कि अब्बू नहीं, मैंने रहना। तो आपके आशना का नाम क्या है? हसन। हसन। हसन के बकौल ये है कि आपका शौहर आपसे गलत कारी करवाता था, क्या ऐसा है? जी ऐसा है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं था। मुझे आपके पास प्रूफ नहीं था? घर से लेकर जाता था। अच्छा, तो फिर आपके आशना को कैसे पता चला? मैंने बताया था, मुझे जब घर से लेकर जाता था तो मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता। अच्छा। कि कौन सी जगह थी। क्या होता था वहाँ पे? जूस पी रहे होते थे बैठ के। तो उसके बाद जब मुझे होश आती थी तो वो कहता था कि मैंने तुम्हें रिक्शे में बिठाया है, तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं बाइक पे बैठ के। अच्छा, नशा देता था? कोई ऐसी चीज़ होती थी जिससे नींद आ जाती थी। आप सो जाती थी, आपको पता नहीं होता था कि आप कहाँ पे हैं? जी। ठीक है। 3 से 4 बार ऐसा हुआ है, तो मैंने मना किया है। उसके बाद मेरी मम्मा के घर जाने लग गया था। अच्छा। मेरी बहन की तरफ गंदी नज़र रखने लग गया था। अच्छा। जी। तो उसके बाद भी मैंने कहा। आपसे गलत कारी करवाता था? जी। करवाता था? कितना अर्सा करवाई? 3 से 4 मरतबा। 3-4 मरतबा। आपने अपने घर वालों को बताया? नहीं बताया। पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं। सिर्फ किसको बताया? हसन को। हसन को। हसन ज्यादा अजीज था? कोई घर में ऐसा नहीं था जिसके साथ बात शेयर कर पाती आप? नहीं। हसन के साथ दोस्ती होगी, दोस्ती होने के बाद रिलेशन में आए, रिलेशन में आने के बाद वादे किए कोई? हसन ने सपोर्ट की थी कि मैं ये इस काम के बाद बच्चों को संभाल लूँगा और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। आप आज़ाद होना चाहती थी, आप तलाक भी ले सकती थी, खुला ले लेती आप। बस इसका नहीं पता था। पता नहीं था? जो आपका आशिक है उसको किस तरह से वर्गलाया अपनी तरफ? बस ये बताया था जो वो करवाता था और अच्छा। जो घर के मामला थे। उसे आप पे रहम आ गया? जी। उसने कहा दोस्ती करते हैं? जी। कितना अर्सा दोस्ती रही? 1.5 मंथ। 1.5 मंथ? तो उसी में फैसला हो गया कि हमने इसको मारना है? जी। किस तरह से मारा फिर? हसन के घर लेकर गई थी तो जाके बैठा सोफे पे, तो मैं वॉशरूम में चली गई हूँ। तो वॉशरूम में क्या करने गई थी? डर लग रहा था। अच्छा। तो हसन ने फिर किया। मैं बाहर आई हूँ तो गिरा हुआ था। हम दोनों ने कपड़ा लपेटा सर पे। हसन ने पहले मार दिया था? जी। अच्छा, फिर? कपड़ा लपेटा। फिर दूसरे रूम में लेकर गए हैं तो
वहाँ ले जाके बोरियों में डाला है, बोरियाँ अटैच की हैं, सारा से साफ़ किया है। ठीक है। फिर मैं वहाँ से निकल आई हूँ घर के लिए। जो मामलात हुए किस तरह से दफनाया? जी, रात को पता चला था, हसन से पूछा था कि बॉडी कहाँ है, तो बताया कि घर के पीछे दबा दी है। अच्छा, जिस तरह से आप बात कर रही हो मालूम होता है कि आप समझदार नहीं हो, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अपना खुद को ट्रेस ना होने करवाने की वजह से आप कौन सी ऐप पे रब्ता करती थी? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे? टिकटॉक पे नहीं करती थी? टिकटॉक पे भी कभी कभी करती कभी थी। कभी करती थी। इतनी समझ है कि मैं ट्रेस ना हूं? कोई दुख है, अफसोस है किसी किस्म का? जी, बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे अपनी खाला के पास हैं। बड़े होके बच्चे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे अपनी माँ के बारे में? आपकी तो बेटी भी है ना? जी, जिसकी माँ ऐसी हो उसकी बेटी बड़ी होके क्या करेगी? ये सब कुछ आपकी बेटी देखेगी बड़े होके। बिलफर्ज तुम्हारी आंखों के सामने वो खुदकुशी कर लेगी, तुम्हें अपना पास्ट याद नहीं आएगा? मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस एज में इंसान का खून शायद इतना गर्म होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेता है कि बाद में पछताना पड़ता है। लड़कियां खासकर उन लड़कों को वर्गलाने से बाज आएं जो मासूम होते हैं, जो इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया। मैं आपके सामने उस शख्स का भी इंटरव्यू रखता हूं जो इसका आशना था, वो इंटरव्यू लाजमी देखिएगा और उसमें भी कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।